और राजस्थान में कांग्रेस 4 सीटों पर 3 नंबर बैठना, खींवसर में जामनी जब्त होना, ये साबित होता है कि गमछा लाने वाला का समय चला गया। और भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगा है, विकास के नाम पर मोहर लगी है और 7 में से 5 सीटें जीत के, 1 सीट थी उसमें 5 जीत के भजनलाल जी की और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार ने जो विकास किया है उसकी मोहर लगी है। तो मेरा चाचा हरिप्रसाद बड़ीवाल और उनका पुत्र ललित बड़ीवाल मुझे और मेरे पापा जी को जान से मारने की धमकी पहले दिए थे और जान से मारने का हमला कर दिया। चूरू में जीत का जश्न, महाराष्ट्र सहित उपचुनावों में भाजपा की जीत का मौका, विधायक हरलाल सारण के नेतृत्व में आतिशबाजी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। विधायक सारण ने कांग्रेस पर साधे निशाने, कहा तौलिया घुमाने से नहीं मिलती है जीत। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता रहे मौजूद। आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के चूरू आवास के आगे भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक हरलाल सारण के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव व राजस्थान सहित अनेक राज्यों में उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विजय प्राप्त करने पर आतिशबाजी की व एक दूसरे को मुंह मीठा करवाकर खुशियां मनाई। इस अवसर पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के विजन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार राजस्थान में उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने विश्वास जताया है, उससे लगता है कि आम जनता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकास के मॉडल को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इन उपचुनावों में परिणामों से ये साबित कर दिया है कि प्रदेश सरकार जिस प्रकार प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है, उसमें जनता ने अपनी स्वीकृति दी है। उन्होंने कांग्रेस के गढ़ झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी को मिले प्रचंड जनादेश के लिए वहां के मतदाताओं का आभार भी जताया। कार्यक्रम में पदम सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान विक्रम सिंह कोटवाद, जिला महामंत्री भास्कर शर्मा, जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र सैनी, विमला गढ़वाल, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत, गोगराज सैनी, प्रकाश नायक, ओम इंदौरिया, तेजपाल शर्मा, आकाश शर्मा, अजय तंवर, रजत शर्मा, आदिल खान, राकेश शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान हरलाल सारण ने ये भी कहा कि तौलिया घुमाने से सीटें नहीं जीत जाती है, उसके लिए काम करना पड़ता है। देखिए विशेष रिपोर्ट। राजस्थान और महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में उपचुनाव और महाराष्ट्र में आम चुनाव में जो जीत हासिल की है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के विकास पर मोहर लगी है। और राजस्थान में कांग्रेस 4 सीटों पर 3 नंबर बैठना, खींवसर में जामनी जब्त होना, ये साबित होता है कि गमछा लाने वाला का समय चला गया। और भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगा है, विकास के नाम पर मोहर लगी है और 7 में से 5 सीटें जीत के, 1 सीट थी उसमें 5 जीत के भजनलाल जी की और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार ने जो विकास किया है उसकी मोहर लगी है। मेरे को पार्टी ने झुंझुनू लगाया था, जहाँ मैं लगा हुआ था वहाँ लगभग 18,000 वोटों की जीत हुई है हमारे मामू साहब की, और सारे 42,000 से ऐतिहासिक जीत लेके मामू साहब झुंझुनू से एक इतिहास रचा है। झुंझुनू में, चूरू में और राजस्थान में विकास के नाम पर वोट मांगे और वोट पर सरकार जनता ने मोहर लगाई। रतनगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाते हुए कस्बे के वार्ड नंबर 27 में पंजी की चक्की के पास रहने वाले 32 वर्षीय मनीष पुत्र बाबूलाल प्रजापति ने शनिवार दोपहर को थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। मनीष ने रिपोर्ट में लिखा है कि पुरानी रंजिश को लेकर कल शुक्रवार शाम 5:30 बजे वार्ड नंबर 34 में स्थित उसकी फैंसी स्टोर के पास उसकी खाली ज़मीन पर उसके चाचा हरि प्रसाद बड़ीवाल व उनका लड़का ललित हाथों में लाठी लेकर आए और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके पिता बाबूलाल प्रजापति पर लाठियों से हमला कर दिया। उसने बीच बचाव किया तो उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया। हमले में दोनों को चोटें आई और अब
जी जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं मनीष प्रजापत वार्ड नंबर 27 का निवासी हूँ। मेरी दुकान ओमजी चौक के पास और वहाँ मेरे पीछे ज़मीन है। तो मेरा चाचा हरिप्रसाद बड़ीवाल और उनका पुत्र ललित बड़ीवाल मुझे और मेरे पापा जी को जान से मारने की धमकी पहले दिए थे और जान से मारने का हमला कर दिया। तो 5:30 बजे कल मेरे पे लाठियों से प्रहार किया और मेरे सिर पर प्रहार किया, मेरे पसलियों पे प्रहार किया और मुझे प्रशासन से पूरी सहायता की उम्मीद है।